तो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए ये कदम बहुत बड़ा है और गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन इसको पिछले 5 साल से कर रही है और आपके माध्यम से अपील करती है सारी ही पेरेंट एसोसिएशन से, इवन जो अपने आप को समाज का ठेकेदार समझते हैं लोग, बाकी सब चीज़ों की बात करेंगे, मंदिर की करेंगे, मस्जिद की करेंगे, राम जी की करेंगे, किताबों की और पढ़ाई की कर लें, क्योंकि कोरोना काल में बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को घर बैठा चुके हैं। जो फीस नहीं दे पाए, जो किताब नहीं खरीद पाए, उनके बच्चे पढ़ाई से वंचित रह गए और अगर आप डाटा देखेंगे तो लड़कियों की पढ़ाई बहुत खराब हो गई है। और बेतहाशा लूट हो रही थी प्राइवेट बुक सेलरों की तरफ से, प्राइवेट स्कूलों की तरफ से। हर साल एक पेज बदल करके विवश किया जाता था कि आप जाइए, 5,000 से लेकर 10,000 तक का बुक हमें खरीदना पड़ता था, वो जबकि अननेसेसरी था। हमारा बच्चा अगर इसी क्लास में इस किताब से पढ़ा तो अगले क्लास का बच्चा उस किताब से क्यों नहीं पढ़ सकता, ये बताने में कभी स्कूल सक्षम नहीं हुआ। तो हमें समझ में आया कि इनको अगर हराना है तो पुरानी पद्धति को फिर से वापस लाना पड़ेगा, जिस पद्धति से हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, हमारे बड़े भाई बहन ने पढ़ाई की, कि उनकी किताब से हमने पढ़ा, हमारी किताब से हमारे छोटे ने पढ़ा। उस पद्धति को वापस लाना पड़ेगा, जिससे कि कम से कम हमारे जेब का खर्च बचेगा और जो ये पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं किताब कापी के नाम पे, पेपर के नाम पे, वो बचेगा तो पर्यावरण भी सुरक्षित होगा और हमें जो है कि हमारे जेब पे लोड भी कम पड़ेगा। मार्च का महीना आ चुका है और सभी स्कूल ओपन हो चुके हैं। स्कूलों का मतलब आप समझते हैं कि सीबीएसई हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गए, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें आजकल पढ़ाना कितना मुश्किल हो गया है। एक एसोसिएशन हमारे सामने नज़र आया जिन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है जिसका दुनिया में डंका बज रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर निःशुल्क किताबों का एक्सचेंज हो रहा है और जिन पे किताबें नहीं हैं उनको भी किताबें ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि आज की डेट में जो बुक्स लेना कितना महंगा हो गया है, उसको ये एसोसिएशन इतना ईजिली कर रहा है कि लोगों को बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएं, जिससे कि पुरानी बुकें जो हैं यहाँ पर ला लेकर जाएं। नहीं इन द सेंस मतलब फर्स्ट क्या बुक, अगर आप पेरेंट्स हैं, आपका बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है तो आप अपनी पहली क्लास की बुकें लाइए और सेकंड क्लास की बुक लेके चले जाइए। यहाँ का एसोसिएशन फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। कुछ पेरेंट्स यहाँ पर लोग आए हुए हैं, तमाम भीड़ थी यहाँ पे। सर आपका नाम, आप कौन से बच्चा आपका कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास की आप बुक्स यहाँ एक्सचेंज कराने आए? मेरा बच्चा पढ़ता है साहब सेंट मैरी में, 3rd क्लास में। मैंने 3rd की अपनी दी है और 4th की ली है। अच्छा 4th की यहाँ अवेलेबल करा दी गई है। अच्छा ऐसे तो नहीं होता जैसे मतलब 3rd का जो कोर्स है हमारा, आपका जैसे पता 3rd का हमने दी, 4th की ले ली, जो 4th की हमने बुक्स ली हैं वो चेंज हो गई हैं? कुछ बुक्स चेंज है। चेंज है? अच्छा तो बुक्स चेंज है, कुछ बुक्स चेंज है, कुछ हैं जो चल रही हैं। फायदा होता है मतलब ये जो इनकी पहल है, आप एज अ पेरेंट्स हैं, आपको मतलब कितना इस चीज़ का बेनिफिट हुआ है कि मतलब इनकी जो मतलब एक बढ़ावा गई है या इनकी पहल के लिए जो ये जगह जगह कर रहे हैं? अब आप देख लो, मैं नई बुक्स पता करने गया 4700 रुपये की थी जी, और जो एक्सचेंज में मुझे मिली हैं उसमें से जो थोड़ी बहुत रह गई हैं, थोड़ी 2-4 बुक, वो मैं 1700 रुपये खरीद के लाया हूँ। अब थोड़ी सी बुक 1700 रुपये की खरीद के लाया हूँ और 3000 रुपये का तो फिर भी मुझे फ़ायदा ही है। एग्जैक्टली, तो मतलब एक मिडिल क्लास के लिए 3000 रुपये बहुत बेनिफिट होते हैं। सर आपका बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ता है और आप कौन सी किताबें चेंज करानी है? 6th क्लास में मेरी बेटी थी, अब 7th में आ गई है, अपग्रेड में। जी, 7th की यहाँ अवेलेबल कराई गई है या फिर आपको टाइम दिया गया है अभी? अभी टाइम दिया गया है क्योंकि एक्चुअली जो सेट्स हैं वो कम ही आ रहे हैं। 7th के जो है वो कम है। अच्छा, आप भी यहाँ मतलब कुछ चेंज कराने आए हैं, मतलब माहौल देखने आए हैं या फिर क्या मतलब यहाँ प्रोसेस किया है? नहीं, मैंने जमा करने आया था, मैंने जमा कर दिया और नेक्स्ट जो है बुक वो 7th क्लास की लेनी है मुझे, वो उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। तो मतलब पेरेंट्स के एक मन में है, ये लोग पहल जो कर रहे हैं, मतलब इसको पेरेंट्स को बहुत हेल्प हो रही है, मदद हो रही है? बिल्कुल हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है और ये हर जगह होनी चाहिए। इससे तो पेपर ग्रीन से हर चीज़ हो रहा है। आजकल डिजिटल पेपर की बचत जो गवर्नमेंट कर रही है, डिजिटाइजेशन कर रही है, तो उसके लिए तो और भी बढ़िया है कि कम से कम पेपर की सेविंग हो रही है और लोगों को पुरानी बुक से भी ये हो रही है। हम लोग भी अपने ज़माने में पुरानी बुक से ही पढ़ते थे। जी हाँ। अब जो ये है मतलब एक दूर दूर तक मतलब नहीं देखा जाता ये चीज़ें, इनकी मतलब एक पहल कीजिए जिससे अभिभावकों को बहुत मदद हो रही है इन चीज़ों में। और ये हर जगह होनी चाहिए, ये हर जगह होनी चाहिए, यहीं नहीं केवल गाजियाबाद में नहीं, पूरे दिल्ली में। वो अमेरिका वगैरह में यही होता है कि जो पुरानी बुक्स होती हैं वो स्कूल में रख ली जाती हैं और दूसरे बच्चों को दे दी जाती हैं। लेकिन सिर्फ हमारे इंडिया में ही ऐसा है कि आपको हर साल बुक परचेज करनी पड़ती है, चाहे स्कूल से हो गया या ऑर्डिनरी बुक डिपो से हो गया। लेकिन अगर ये सिस्टम इंडिया के अंदर भी चालू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
मतलब पेरेंट्स पे काफी ज्यादा जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। वो नहीं, इस चीज़ में और कहना चाहता हूँ कि पूरे यूपीएससी जो इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है उसकी तैयारी के लिए आपको 10,000 की बुक नहीं चाहिए, लेकिन आप एक 6 से 1 की बुक लेने जाओ तो 6,000 से लेकर 7,000 तक की बुक है। तो आप देखो, बताओ ये कहाँ तक का ये है। एक हिंदी लिटरेचर का बुक जो सबसे बढ़िया आता है, वासुदेव नंदन प्रसाद सिंह का आता है, वो मात्र 75 रुपीज़ का है। उससे आप पीएचडी कर सकते हो, पीएचडी तक कर सकते हो। और आप फिर आप स्टैंडर्ड 2 का लेने जाओ बुक या 1 क्लास का ग्रामर का बुक लेने जाओ, 400 से नीचे के नहीं है। बताओ कौन सा ग्रामर पढ़ा रहे हैं जो उससे डिफरेंस है। एमआरपी अलग होगा और एक उस चीज पे, और डिस्काउंट कुछ नहीं होता इसको। तमाम पेरेंट्स हैं अपनी बातों को लेकर लगे हुए हैं कि मतलब जो एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है अपनी बुक्स को लेकर, जो एसोसिएशन की पहल है, एक पहल जो हो रही है उसको ये बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पे जो एक एसोसिएशन का माहौल बना हुआ है, मैं कहूँगा कैमरा से कि लोग दिखाए कि लोग कितने यहाँ पे आए थे। अभी लंच ब्रेक था तो इस वजह से लोग यहाँ कम हो गए हैं। एसोसिएशन के कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करें। सर, आप पेरेंट्स हैं, एसोसिएशन की तरफ से हैं? पेरेंट्स हैं। क्या लगता है कि एसोसिएशन ने अपना एक पहल की है एक आने की, क्या कहेगा, कितना लगता है कि मतलब एक पेरेंट्स के हिसाब से वो कितनी मदद हो रही है? इन्हें बहुत मदद हो रही है और ये लोग बहुत ही सहयोगी हैं और बहुत सहयोग कर रहे हैं। जैसे कोई अगर बुक्स भी नहीं भी ला रहा है उसे भी दे रहे हैं, हाँ अवेलेबल करा रहे हैं। अच्छा। और एक्सचेंज तो कर ही रहे जी। हैं, बराबर साथ के साथ कर रहे हैं। जी जी, कोई डिले नहीं है कोई डिले नहीं है। ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी। बहुत सेवा के रूप में बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। आप लोग कब से बैठे हैं यहाँ पे, मतलब कितना टाइम हो गया आपको? सुबह से ठीक 8 बजे मेला स्टार्ट हो गया था, पेरेंट्स ने आना शुरू कर दिया था। और हम हर साल इसको गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से लगाते हैं। इस बार 5th बुक एक्सचेंज मेला है ये, जो 3 चरणों में लगता है। पहला चरण शास्त्री नगर में लग रहा है, आज और कल चलेगा। नेक्स्ट वीक दूसरा चरण विजयनगर में होगा और 3rd चरण जो होगा वो ट्रांस इंडन एरिया में होगा। आपको तो मतलब कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता, मतलब क्या आप ये लोग कर रहे हैं, मतलब एक ऊपर से प्रेशर होता होगा कि मतलब आप लोग तो मतलब जो बाहर बुक डिपो हैं उनकी तो आप दुकान बंद करा देंगे ऐसे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम लोगों के ऊपर प्रेशर भी बहुत आता है, प्राइवेट स्कूल्स का भी बहुत प्रेशर आता है, प्राइवेट पब्लिशर्स का भी बहुत प्रेशर आता है। लेकिन उससे बड़ा जो कष्ट है जब पेरेंट्स का देखते हैं कि 2 साल से कोरोना काल में और 5-5 हज़ार के बुक सेट हैं और पुरानी बुक्स बेकार हो जाती हैं, तो पेरेंट्स की जेब भी बची रहे। और जो सारा देश चिल्लाता है प्रधानमंत्री तक कि पर्यावरण का बचाव करें, तो जब तक हम पुरानी बुक्स को यूज़ नहीं करेंगे तब तक पर्यावरण कैसे बचेगा? क्योंकि आपको और हमें अपनी पढ़ाई याद है कि हम ऐसे ही एक दूसरे से बुक्स चेंज करके पढ़ते थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए ये कदम बहुत बड़ा है और गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन इसको पिछले 5 साल से कर रही है। और आपके माध्यम से अपील करती है सारी ही पेरेंट एसोसिएशन से, इवन जो अपने आप को समाज का ठेकेदार समझते हैं लोग, बाकी सब चीज़ों की बात करेंगे, मंदिर की करेंगे, मस्जिद की करेंगे, राम जी की करेंगे, किताबों की और पढ़ाई की कर लें। क्योंकि कोरोना काल में बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को घर बैठा चुके हैं। जो फीस नहीं दे पाए, जो किताब नहीं खरीद पाए, उनके बच्चे पढ़ाई से वंचित रह गए। और अगर आप डाटा देखेंगे तो लड़कियों की पढ़ाई बहुत खराब हो गई है। तो हम गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के समस्त साथी हैं जो हर वर्ष इस मेले को लगाते हैं। और उम्मीद है, आज सुबह से हम देख रहे हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स बुक एक्सचेंज कर कितने लोग आ चुके हैं? अभी सुबह से हमारे पास जो रिटर्न डाटा है 500 से ज़्यादा पेरेंट्स आ चुका है यहाँ, जो अपनी बुक्स एक्सचेंज करके जा चुका है। और जिनको नहीं मिल रही है वो थोड़े वेट भी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आती हैं वैसे वैसे बुक्स उनके पास चली जाती हैं। और जो बुक्स यहाँ बच जाएंगी वो हम लोग अपने ऑफिस पे रखते हैं, एक ग्रुप बना के रखते हैं कि जिसको चाहिए वो इस ग्रुप में नंबर नोट करें और ऑफिस से आकर ले जाएं। जैसे आपने बताया कि हम चरणों में करते हैं कुछ, आज पहला चरण हमने यहाँ रखा, दूसरा कहीं और रखेंगे आप, तो हर चरण जैसा पे जब समाप्त हो जाएंगे उसके बाद अगर किसी पेरेंट्स को हमारे व्यूवर्स के माध्यम से अगर पता चलता है, अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें, तो क्या आपका प्रोसेस है, क्या टच है जो आपके पास आना चाहें? बिल्कुल गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के अलग अलग ग्रुप हैं, आप जैसे ये देख भी रहे हैं। अगर इसको स्कैन जो भी पेरेंट्स कर रहा है वो डायरेक्ट ग्रुप में जुड़ जा रहा है। और ये एक पैम्पलेट भी छपवाया हुआ है बुक एक्सचेंज के लिए, इसमें सबके नंबर नोट हैं। तो जब भी आपको ये मिले, आप इसमें से किसी भी नंबर पर अगर मिलाएंगे, सारे गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के कार्यकर्ता हैं। तो ये बुक्स जैसे शास्त्री नगर में राधा कृष्णा अपार्टमेंट में अपना ऑफिस है, वहाँ रखी रहेंगी। और जो हमारे सचिव हैं अनिल जी, उनके पास कांटेक्ट करके ये बुक्स आप वहाँ से ले सकते हैं, कोई भी पेरेंट्स। हाँ जी, सबके लिए अवेलेबल है, कोई ऐसा नहीं है, चाहे छोटा चाहे बड़ा चाहे मिडिल क्लास, सबके लिए? बड़ा, मिडिल क्लास, अपर क्लास, सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए अवेलेबल है। हिंदुस्तानियों के लिए जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और जो बुक्स अपनी पुरानी देना चाहते हैं, नई लेना चाहते हैं, नई क्लास की, वो यहाँ आकर ले सकते हैं। सबके लिए अवेलेबल। क्या चार्ज होगा? कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है ये। पिछले 5 साल से हम निःशुल्क लगा रहे हैं।
लोगों को बहुत आश्चर्य होता है, जैसे आपको भी हंसी आ रही है ये देख के। हंसी सीन क्या है कि मतलब कि अगर कुछ भी हमें छोटा सा एक ठेली भी लगानी हो, उसके लिए भी खर्चा लगता है। ठीक, आपने ये भी लगाया है, टेंट भी लगाया है, अब यहाँ बैठे हैं भूखे प्यासे, कुछ खाएंगे पिएंगे भी, पानी की बोतल भी लेंगे, तो उसका भी एक चार्ज होता है, एक उसका भी मेंटेन किया जाता है। तो वो कैसे प्रोसेस है आपका? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आप ये समझते हैं हमारा भारत देश है, ठीक है, बहुत बिगड़ रहे हैं लोग, लेकिन भगवान अभी भी यही है। अभी आपने देखा शास्त्री नगर पुलिस चौकी से 2 पुलिस वाले आए और पानी की बोतलें यहाँ देकर गए। ऐसे ही कोई भाई सुबह आए थे, डॉक्टर राजीव हमारे यहाँ सामने ही रहते हैं, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम किया। हमारी एसोसिएशन में ठाकुर साहब हैं, उन्होंने सबके खाने का इंतजाम किया। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ आपके सारे व्यूअर्स को कि आप चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, धर्म के नाम पर कहीं तो दान देते हैं। तो हम पेरेंट एसोसिएशन के सदस्य इस पेरेंट एसोसिएशन को अपना धर्म मानते हैं, जो अपनी मर्जी से इच्छा अनुसार सारे मेंबर जितना दे सकते हैं उतना दें, और उससे ये सब मैनेज हो जाता है। देख सकते हैं, भरी गर्मी में मुझे पसीना आ चुका है। इन लोगों का आप देखना चाहें प्रोसेस, तो मतलब एक बहुत बड़ी पहल है जो व्यूवर्स को, और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ आए अपनी बुक चेंज कराएं। हमारे साथ अनिल जी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या मतलब इनके मन में आई थी ये पहल जो इन्होंने शुरुआत करी है। एक एसोसिएशन को लाने में, एक चैन बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है वो ये अनिल जी का। फिर मतलब क्या मन में आया आपके, क्या सोचा आपने? एक जो आपने एक संगठन बनाया, आपने कहा कि नहीं कोई आवाज़ नहीं, हम उठेंगे इस आवाज़ के लिए। देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को लेकर के हमारे यहाँ हमारे मेले तक आप आए, इसके लिए आपका धन्यवाद है। और हमारे दिल में या संगठन के दिल में ये तब आया क्योंकि हम लोग भी उसी चीज़ से पीड़ित थे और बेतहाशा लूट हो रही थी प्राइवेट बुक सेलरों की तरफ से, प्राइवेट स्कूलों की तरफ से। हर साल एक पेज बदल करके विवश किया जाता था कि आप जाइए, 5,000 से लेकर 10,000 तक का बुक हमें खरीदना पड़ता था, वो जबकि अननेसेसरी था। हमारा बच्चा अगर इसी क्लास में इस किताब से पढ़ा तो अगले क्लास का बच्चा उस किताब से क्यों नहीं पढ़ सकता, ये बताने में कभी स्कूल सक्षम नहीं हुआ। तो हमें समझ में आया कि इनको अगर हराना है तो पुरानी पद्धति को फिर से वापस लाना पड़ेगा, जिस पद्धति से हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, हमारे बड़े भाई बहन ने पढ़ाई की, कि उनकी किताब से हमने पढ़ा, हमारी किताब से हमारे छोटे ने पढ़ा। उस पद्धति को वापस लाना पड़ेगा जिससे कि कम से कम हमारे जेब का खर्च बचेगा, और जो ये पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं किताब कापी के नाम पे, पेपर के नाम पे, वो बचेगा। तो पर्यावरण भी सुरक्षित होगा और हमें जो है कि हमारे जेब पे लोड भी कम पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को सोच करके आज से 5 साल पहले हमने ये शुरुआत करी थी। और जब हमने शुरुआत करी थी तो बहुत कम लोगों ने इसमें रुचि दिखाई, लेकिन आज आपको बता दें कि पिछले साल हम लोगों ने तकरीबन 25 से 30 हजार अभिभावकों का बुक एक्सचेंज किया था। और अब की भी बार हमें उम्मीद है कि बुक एक्सचेंज में कम से कम हम लोग 50,000 के आसपास ये हम लोग पार करेंगे आंकड़ा। सफ़र की बात करते हैं, आप लंबे चरण की बात करते हैं, आपको बीच में कोई कांटे नहीं सकते, मतलब बीच में प्रेशर नहीं आता, दबाव नहीं आता कि आपको खतरा महसूस नहीं होता कि मतलब आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? नहीं, तमाम अड़चने आती हैं, तमाम हमारे ऊपर प्रेशर भी आता है और धमकियां भी आती हैं, लेकिन चूंकि ऐसा है कि लड़ते लड़ते हम लोग भी जो है अब हम संघर्षशील हो गए हैं। अब हमें किसी से डर नहीं लगता, चूंकि बदलाव करना है तो यही धरती पर अगर भगत सिंह ने हमें संदेश दिया कि देश की आज़ादी के लिए हम कुर्बान हो सकते हैं, उन्होंने कुर्बानी दी, तो हम लोग ये तो बहुत छोटा पहल कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वापस भगत सिंह तो नहीं बन सकते, लेकिन बदलाव के लिए हम लोग खड़े जरूर होंगे। इसके लिए अगर कोई हमें धमकी देता है, हमारा कहीं नुकसान करता है, हमारे ऊपर आज के डेट में इन्हीं गाजियाबाद के इस प्राइवेट स्कूलों ने दबाव दे करके 10-10, 15-15 मुकदमे लिखवा रखे हैं। हम झेल भी रहे हैं, लेकिन हमें इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे घर के परिवार के लोग, हमारे यार मित्र दोस्त, हमारे संगठन के लोग, सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। इसलिए हमें डर अब नहीं लगता है और हम डरने वाले लोग भी नहीं। बदलाव जरूरी है और वो बदलाव करके रहेंगे। जो भी अभिभावक के साथ कुछ दुर्भाग्य होगा तो आप उसके लिए खड़े हैं? बिल्कुल, हमेशा खड़े होते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, 4 दिन पहले सेंट मेरी स्कूल में रिपोर्ट कार्ड रोक दिया गया था और स्कूल के अभिभावकों ने हमें फोन किया, हम तुरंत वहां पहुंचे हैं। और आपको मैं बताता हूं कि प्रामाणिकता के साथ में मैंने कम से कम 100 अभिभावकों का तुरंत तत्काल रिपोर्ट जारी करवाया और मैंने यह आश्वासन भी दिया कि किसी अभिभावक के साथ अगर दिक्कत होती है, गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन को संपर्क करिए। गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन तुरंत वहां पर उपस्थित होगा, हर संभव प्रयास करेगा। हम अभी बड़ा बयान दे रहे हैं, बहुत बड़ा बयान अगर आपको लग रहा है तो मैं आपको कह रहा हूं, इसमें कहीं खामी हो तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। ये हमारे साथ अनिल जी थे जिन्होंने अपने संगठन की बात को अपनी बेबाकी से रखा।
हालांकि बहुत आंदोलन जाने जाते हैं, इन्होंने तमाम अपने आंदोलन को भी जारी किया है। किसी भी एसोसिएशन को, किसी भी विभाग को कोई दिक्कत होती है तो कांटेक्ट कर सकता है अनिल जी के साथ। डिस्क्रिप्शन में हम इनका फ़ोन नंबर और इनका जो टेम्पलेट है वो मेंशन कर देंगे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ किशन राजपूत, धन्यवाद।